सोक्रेट्स अपनी किताब क्रिटिको में हमें बताते हैं कि जो स्टेट है वो बहुत सुपीरियर है। स्टेट की एक इंडिविजुअल की सर्टन ऑब्लिगेशंस हैं टू द स्टेट। स्टेट्स आर वेरी सुपीरियर, यू कह रहे हैं दे आर वेरी सुपीरियर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टेट्स के जो राइट्स हैं दे आर बीइंग प्रायोरिटाइज्ड, दे आर अबव द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ जो है इसको अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सोक्रेट्स का जो ट्रुथ या कंसाइंस का कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टेट से हम किस तरह रिलेट करेंगे, और इन दोनों को रिलेट करके हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सोक्रेट्स जो हैं वो ट्रुथ और कंसाइंस के बारे में क्या आइडियाज़ रखते थे। ठीक है, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत यह है कि सोक्रेट्स के स्टेट के बारे में आइडियाज़ क्या थे। सोक्रेट्स कहते थे कि स्टेट जो है वो सुपीरियर है। We have higher obligations to pay to states, higher obligations to state. Socrates कहते थे कि individual rights are inferior to states' interests. इन्होंने स्टेट को बहुत बड़ा बना दिया, इन्होंने स्टेट को एक मतलब तो एक लॉयन जो है ना वो बना दिया है हमारे सामने। ठीक है, अब सोक्रेट्स जो है वो एथेंस की डेमोक्रेसी को भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एथेंस के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें उन्होंने कुछ सर्टन डीमेरिट्स और फ्लॉज निकाले थे, और वो कंटिन्यूसली उस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते रहे, जिसकी वजह से उनको एग्जीक्यूट भी किया गया था, उनको फांसी भी दी गई थी। अब उनको एक ऑफ़र दी गई थी, अगर आप एथेंस के सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ देंगे तो आपको आपकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन सोक्रेट्स ने मना कर दिया। देखिए, एक तरफ वो स्टेट को बहुत सुपीरियर मानते हैं, स्टेट की सर्टन कहते हैं कि हमें जो है ना स्टेट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो स्टेट के ही सिस्टम को, स्टेट की ही गवर्नमेंट, पर्टिकुलर गवर्नमेंट फॉर्म को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और उनको ऑफ़र भी दी जा रही है कि अगर आप क्रिटिसाइज़ करना छोड़ देंगे तो हम आपकी जान बख्श देंगे। लेकिन फिर भी वो क्रिटिसाइज़ करते रहे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि अगर ट्रुथ और कंसाइंस, ट्रुथ का मतलब है कि सीकिंग नॉलेज, ट्रुथ का मतलब क्या है? सीकिंग नॉलेज। और सोक्रेट्स हमें पहले ही बता चुके हैं कि वर्च्यू इज नॉलेज। ये सोक्रेट्स का बेसिक प्रिंसिपल है, जिसके बेसिस पर उन्होंने पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है ना वो फाउंडेशन जो है ना उसकी बेस करती है इस पूरे जो है प्रिंसिपल पे, वर्च्यू इज नॉलेज पे। अब वो वर्च्यू इज नॉलेज का मतलब क्या है कि जब नॉलेज कोई सीख करेगा तो वो ट्रुथ की तरफ जाएगा, वो सच्चाई की तरफ जाएगा। अगर बंदा कोई वर्चुअस होगा तो इसका मतलब है कि ही इज गेनिंग मच एंड मच नॉलेज, ही इज नियरर टू द ट्रुथ। ठीक है, तो सोक्रेट्स कहते हैं कि देखें, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स को ऑब्जर्व किया है, और मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा हूं कि एथेंस का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, वो स्टेट के लिए बेहतर नहीं है, वो स्टेट की प्रोग्रेस के लिए बेहतर नहीं है, वो स्टेट की फ्लोरिशमेंट के लिए बेहतर नहीं है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि चाहे मुझे आप मार दें, लेकिन मैं एथेंस की डेमोक्रेसी को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कभी अप्रूव नहीं करूंगा, और क्रिटिसाइज़ करता रहूंगा, जिसकी वजह से उनको एग्जीक्यूट भी किया गया। देखें, अब एक तरफ वो स्टेट को सुपीरियर बना देते हैं, तो वो ये उनके लिए बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त बात हो जाती है। वो स्टेट की वजह से अपने क्रिटिसिज्म को छोड़ देते, अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जो की तरफ जो उसके ख्यालात है उसको छोड़ देते, और वो स्टेट की सारे ऑर्डर्स को ओबे करना शुरू कर देते। लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल सुपीरियर है, स्टेट का इंटरेस्ट बिल्कुल सुपीरियर है, बट इट इज़ नॉट एज मच सुपीरियर एज वी सी, इट इज़ नॉट सुपीरियर टू कंसाइंस। State's interest are not superior to one's conscience
और ट्रुथ। मैं इस बात को कंक्लूड इस तरह करूंगा कि अगर आपको सच्चाई और स्टेट के इंटरेस्ट के बीच में अगर एक चीज़ को चुनना है, एक चीज़ को चूज करना है, तो आपकी चॉइस क्या होगी? ट्रुथ और कंसाइंस। बिकॉज सोक्रेट्स के अकॉर्डिंगली ट्रुथ और कंसाइंस ही सब कुछ है। ठीक है, वॉइस ऑफ इनर सेल्फ जो है वो ज़रूरी है सुनना। स्टेट बेशक जो है वो सुपीरियर है, स्टेट के राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टेट के हम वी ओ टू मच टू द स्टेट, बट इट इज़ नॉट एज सुपीरियर एज आवर ओन कंसाइंस एंड ट्रुथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह प्लेटो के बारे में कुछ सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।